जो फूल दरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग्य में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय हो श्री विष्णु नारायण जी की। हमने माघ महीने के पावन महात्म के 14 अध्याय संपूर्ण कर लिए हैं। अब हम 15वां और 16वां अध्याय करेंगे। जिन्होंने पहले वाले अध्याय नहीं श्रवण करे वो हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। माघ महीने के पावन महात्म का अध्ययन करना विशेष महत्व रखता है। इससे हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होती है। इस महात्म के अध्ययन से हम कर्मों के फल से अवगत होते हैं। किन कर्मों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए और किन कर्मों को हमें त्यागना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें इन अध्यायों से मिलती है। पिछले अध्यायों में विकुंडल ने अपने पुण्यों को अपने भाई कुंडल के लिए दान किया और उसको स्वर्ग की प्राप्ति करवाई। यमदूत जी कहते हैं कि गंगा और यमुना में माघ के महीने में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल में स्नान करने का विशेष महत्व है। ध्यान से सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भजोनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोग कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 साल तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से मिलता है। जैसे सर्प प्राणी केंचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अनीमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियों, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर, मनुष्यगण, कलयुग में गुप्त और सतयुग में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी मुक्त हो गया। 15वां अध्याय समाप्त हुआ। अगला अध्याय शुरू करेंगे। कार्तवीर्य कहने लगे कि हे भगवान,
वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि ऋषि की संतानों के सूर्य, ये कथा सुनाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय कहने लगे कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक गिर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसी तेज वाली, सुंदर कटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी, सुंदर केश और पीन पे उदर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी, कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई है। तुम आकाश मार्ग से कहां जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल ने मेरे क्रूर मन को एकदम शांत कर दिया। इसका क्या कारण है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूं। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूं। इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब कैलाश जा रही हूं, जहां पर श्री शिव निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वेश्या थी, सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों से मैं जड़ी रहती थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने अपनी सारी आयु पाप में ही व्यतीत कर दी। धर्म का कोई कार्य नहीं किया, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया, ना ही शिव और ना ही दुर्गा जी की आराधना की, ना कभी भगवान विष्णु जी का पूजन ही किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मनिष्ठ था। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज, साधु सज्जन, अच्छे और बुरे सब पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करें। कीचड़ में डूबी हुई को उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता? तब वह ब्राह्मण राजा का पुरोहित इन सब बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि तू ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयाग में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान कर। मन में कोई अशुभ विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों बगों वाला हो गया। तब इंद्रदेव नीचे मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि ये सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्रदेव ऐसा सोच ही रहे थे
कि उनके बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगे कि महाराज, इंद्रदेव जी के बिना स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए कोई उपाय सोचिए। तब बृहस्पति देव जी कहने लगे कि इंद्रदेव ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा है। वह इस समय कहाँ है मैं सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिसका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्रदेव ने बृहस्पति देव जी के चरणों को पकड़कर कहा कि हे बृहस्पति देव, मेरा उद्धार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति देव जी ने इंद्रदेव जी से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। बृहस्पति देव जी ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भी बग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्रदेव ब्राह्मण के वश से 1000 नेत्रों से ऐसे सजे जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। अध्याय समाप्त हुआ। इन अध्यायों का सार यही है कि माघ माह में तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति के साथ साथ उनका शुक्राना भी करते रहें, क्योंकि फिर परमात्मा भी कहेंगे इसकी पिछली किस्तें ठीक वापिस आ रही हैं, इस पर और दया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर एंड लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि लिखिए। मिलते हैं अगले अध्यायों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री हरि।